गए। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूं और काफ़ी दिनों से मन था कि आप लोगों के बीच में कई आपके सवाल है, कुछ और है, सभी का जवाब दें और आप लोगों से रूबरू होते हैं। तब तक राजस्थान के जितने भी हम तमाम युवा साथी हैं वो जुड़ जाते हैं और कई मुद्दों पे आज जो चर्चा करेंगे। और राजस्थान के जो युवा साथी बार बार कई कॉल भी आ रहे हैं, कई प्रकार की कई बातें भी रख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, कौन सी भर्ती की अलग अलग आंसर की के बारे में भी जैसे सवाल आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी फोन आ रहे हैं, बोनस को लेके आ रहे हैं। तो एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से रिजल्ट आएगा और क्या प्रक्रिया रहेगी, आगे किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, ये तो रेट की है। इसके अलावा जैसे आज हम चर्चा इसमें भी करेंगे कि जो फॉर्म रीओपन को लेके बार बार युवा साथियों के कॉल आ रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होगा नहीं होगा, क्या एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे भी साथी है जो पहले से पोस्टेड है वो तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से घर में बैठ के। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, शाम का अभिवादन। और मैं आप लोगों के बीच में इस बात को भी आपको क्लियर करता हूं कि फॉर्म रीओपन होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से आगे सरकार की क्या प्रोसेस है। जो सरकार ने घोषणा की थी 2 साल के रिलैक्सेशन को लेके, इसके अलावा डीओपी किस प्रकार से इस पर काम करेगी, यानी कार्मिक विभाग किस प्रकार से काम करेगा। 2016 गणित विज्ञान और कंप्यूटर अनुदेशक जैसी भर्तियां हैं, उस पर भी युवा साथी कई बार कॉल कर रहे हैं। और बीएड पीएचडीसी जो विवाद चल रहा है काफी सालों से आप लोगों के बीच में, इन सब तथ्यों को आप लोगों के बीच में आज लाइव के माध्यम से मैं रखना चाह रहा हूं। तो जितने भी युवा साथी जो जुड़ रहे हैं वो टोटल अपने एक बार जुड़ जाते हैं, राजस्थान के तमाम युवा साथी, और उनके बीच में ये सारी चीजें साझा हो जाती है और उसके साथ ही आप लोगों के बीच में ये मैं क्लियर कर दूंगा। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण जो बात है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीट की आंसर की को लेके बहुत सारे युवा कॉल कर रहे हैं। आंसर की को लेके सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभाग होता है वो अपने काम में जुटा है। विभाग इस पे ये काम करेगा कौन सा क्वेश्चन किसी प्रकार से उस पे जो बोनस दिया जाता है या नहीं दिया जा सकता, जिससे किसी प्रकार से यह भर्ती प्रक्रिया में बाधित ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, क्योंकि आंसर की से आगे रिजल्ट की प्रोसेस बनेगी, तो ये 2-3 दिनों में आंसर की जारी हो जाएगी। आपको पता है कि लगातार 2 या 3 दिन की वर्किंग डे नहीं होंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, लेकिन बोर्ड उस पर अगर काम करता है तो उन्हीं दौरान हो जाएगी। जन्माष्टमी की जैसे छुट्टियां आ रही है और सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो अगर बोर्ड उस पर काम कर रहा है तो उसी टाइम ये हो जाएगा लगभग, वरना फिर उससे पहले 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। आंसर की जारी होगी, उस पर आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे आपत्ति मांगी जाएगी और उस पे बोर्ड आपत्तियों का निस्तारण करेगा कि इन आपत्तियों में कुछ दम है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई कोचिंग वाले कोई आंसर कर देता है, बोर्ड कोई और कर देता है, और उसी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए बोर्ड काम करेगा। और मुख्य बात यह है कि जिनमें अगर लगता है कि कोई आपत्ति है रियल में, उसमें बोनस दिया जाएगा। अभी विवाद से बचने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चनों पे बोर्ड ऑलरेडी बोनस दे देगा। और दूसरी बात एक और है, बोर्ड ये भी कर सकता है कि जानबूझ के कुछ गलत प्रश्न डाल देते हैं ताकि आपत्तियां आए, उससे कुछ कमाई हो सके, जिससे युवा बेरोजगारों के नुकसान होता है। जिसपे अपने बोर्ड से भी इस प्रकार से अपील करेंगे कि इसमें जो आंसर की जारी की जा रही है वो पूरी पारदर्शिता के साथ हो और बेरोजगार युवा के साथ किसी प्रकार से कुठारघात ना हो, जिससे वजह से बेरोजगार युवा ठगा ना जा सके बार बार। हाँ, ये इसके बाद में रिजल्ट के बारे में बात आती है तो रिजल्ट सबको पता है, शिक्षा मंत्री जी भी घोषणा कर चुके हैं और सितंबर माह में ये रिजल्ट लगभग जारी होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल युवा बार बार पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बहुत सारे युवा ये कह रहे हैं कि 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का वो जो पेपर था वो टफ था, कई पेपर्स में 24 का बता दिया। तो युवा ये कह रहे हैं कि हमें जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं वो जाहिर सी बात है, वो ये चाहते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो हमारे अंक बढ़ जाए। जो 1-2 नंबर ज्यादा ही है, पूरे पात्र हो रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कहीं हमें दिक्कत ना हो जाए। तो इस प्रकार के 2 धड़े चल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेके कभी बोर्ड पहले
इस पे काम नहीं करता। पहले रिजल्ट तैयार होता है, रिजल्ट के बाद में पता चलता है कि कौन से शिफ्ट के युवा ज्यादा पास हो रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, उसी के आधार पे बोर्ड फैसला लेता है। विज्ञापन में स्पष्ट तौर से दर्शाया हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा को ध्यान करें कि इतने नंबर लाने हैं, लोगों को संख्या वगैरह वो मैटर नहीं करती, इतने नंबर 90 नंबर लाने हैं, या जो कैटेगरी के हिसाब से जो नंबर कम ज्यादा है, जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसके एक जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो एक पात्रता परीक्षा के हिसाब से कोई भी अन्य व्यक्ति को बाहर नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। जैसे कोई व्यक्ति के जैसे ज्यादा नंबर आ गए, उसको 1-2 नंबर ज्यादा है, उसको कम कर दिया और कर दिया, तो इस पे भी बोर्ड काम कर रहा है। इस आधार पे ही नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है, तो उस आधार पे अपनाया जाएगा कि किस प्रकार से किसी प्रकार को किसी को दिक्कत ना हो, किसी का नुकसान ना हो, विवाद ना हो, और भर्ती को सही तरीके से उस पर काम करें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी युवा सजग है, काफी बार बार कॉल आ रहे थे कि ये हो और नहीं हो। इस संदर्भ में मेरी बातचीत भी हुई थी, कल की बात है। रघुनंदन जी शर्मा, कई बच्चों के फोन आए थे कि कोई कोर्ट में रिट विट लगा रहे, तो मैंने उनसे भी पूछा था, उन्होंने कहा कई बच्चों के मेरे पास भी फोन आए थे रघुनंदन जी के पास, तो वो भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन अभी बोर्ड तय करेगा, इसमें अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन विज्ञापन अनुसार बन सकता है नॉर्मलाइजेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में रिजल्ट जारी किया जाए, और रिजल्ट के साथ अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, जिस पे बोर्ड ने पहले आपसे मांगा जाएगा, उस पर आपत्ति मान जाएगी, फिर बोर्ड ने क्या माना है फाइनली, जिस पे कोई विवाद नहीं है, उस प्रकार से अंतिम आंसर की जारी की जाएगी। और एग्जाम आपको पता है, फिर जो पात्र व्यक्ति है उनका एग्जाम जनवरी में होगा, जो समय अनुसार जो भी उनको सुटेबल संडे देखे, या लगातार कोई वर्किंग डे नहीं हो उस हिसाब से देखे। आपको पता है 2-3 दिन एग्जाम ज्यादा चल सकता है। और एक बड़ी बात यह है कि लेवल सेकंड के कई युवा, जैसे आर्ट्स के, जैसे हिंदी से भरा है, इंग्लिश से भरा है, वो सोच रहा है कि मैं दोनों सब्जेक्ट से दे दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में एक टाइम में दोनों पेपर एक साथ हो, तो क्योंकि पीछे भी इस प्रकार तो होता है, लेकिन हम मांग करेंगे अगर इस प्रकार से ना हो तो सभी युवाओं को अलग प्रकार से मौका मिल सके। एक बड़ी बात, फोरम रीओपन को लेके कई युवा पूछ रहे हैं कि फोरम रीओपन होंगे क्या। बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, बीएड बीएसटीसी में बोलूंगा दोस्तों, आपके सारे के जो भी सवाल है वो बिल्कुल मैं उसको रीड लूंगा, और वीडियो के बारे में मैं बोलूंगा। आरएस मेंस का रिजल्ट तैयार है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, विभाग इसको मोटा मोटा तौर पे अंतिम परिणाम देने की तैयारी में है। और पहले तो ये अगस्त के शुरुआत में देने की मूड में था, लेकिन ये अगस्त के लास्ट तक जारी करेंगे, और इसमें कुछ छोटी मोटी 2-4 आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण करें, किसी प्रकार से कोई इश्यू ना बने कोर्ट वोर्ट का, उसी हिसाब से आरएस का हम आपके कमेंट्स सभी को लेंगे। पहले जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं साझा कर देता हूं, उसके बाद में आपके सारे कमेंट्स लूंगा और सभी कमेंट्स के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फोरम रीओपन को लेके कई प्रकार की बातें चल रही है मार्केट में। कई युवा ऐसे भी है जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए, कई अभी जिनकी नई डिग्रियां हुई हैं वो भी चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन हो। और मुख्य बात ऐसे है कि जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड भर्ती में, जब ये जो आंदोलन चला था फर्स्ट ग्रेड का, जब हम आंदोलन में थे, तो सीएम साहब ने इन्होंने घोषणा की थी कि जिनकी एज ज्यादा हो रही है इस भर्ती में, उनको अगली भर्ती में हम कंसिडर करेंगे, उनको रिलैक्सेशन देंगे। इसी के तर्ज पे राकेश गढ़वाल जी इनके मीटिंग भी हुई थी, और उनको सीएम साहब ने उस बात को माना था, और ये 2 साल का रिलैक्सेशन की घोषणा की। अब ध्यान करें, महत्वपूर्ण बात, सरकारें घोषणा कर देती है बहुत सारी चीजों में। एलडीसी भर्ती 2013 को ले लो, कंप्यूटर निर्देश में बोलूंगा दोस्तों, सुनिए एक बार। एलडीसी भर्ती 2013 को ले लो, 2 बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी ठंडे बस्ते में। तो सरकारें घोषणा कर देती है, उसको अमली जामा बनाते हैं विभाग के द्वारा। इस मैटर में अगर फॉर्म रीओपन की बात आती है, तो ये सरकार डीओपी को दिशा निर्देश देते हैं, यानी कार्मिक विभाग को। अभी तक आज की तारीख में कार्मिक विभाग इस प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया है, कार्मिक विभाग ने कोई संशोधन नहीं किया है, कार्मिक विभाग को किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। और इस प्रकार से अगर कार्मिक विभाग संशोधन करेगा तो फॉर्म रीओपन होते हैं, फॉर्म रीओपन होंगे तो तिथियों में बदलाव संभव है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रांति टाइप की बातें हैं कि फॉर्म रीओपन हो रहे हैं और हो रहे हैं। अभी तक इसमें अगर सरकार को रियल में कुछ बात है, ये प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेके, रीओपन को लेके सरकार अगर चाह रही है लोगों को या
लेकिन सरकार की एक मंशा ये भी आ रही है कि टाइम पे एग्जाम करवा दे, ताकि आगे उनके पास आगे साल वो चुनावी साल में जाना चाहती है, तो चुनावी साल में बजट भी युवाओं के लिए देना चाहती है सरकार। तो उस प्रकार के किसी प्रकार के वो लेना नहीं चाहती किसी प्रकार का रिस्क जिसपे युवा तैयारी कर रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म रीओपन को लेके अभी डीओपी को कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, यानी नियम ही नहीं बना, केवल घोषणा हुई है, नियम नहीं बना है। नियम बनेगा तब युवाओं को मौका मिलेगा जो फॉर्म रीओपन का और नए युवा को शामिल होने का, या पुराने जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको रिलैक्सेशन का। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, और डीओपी का दिशा निर्देश नहीं है, तो आरपीएससी को कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की केवल भ्रांतियां हैं जो अभी मार्केट में चल रही है, जिसके बारे में बात चल रही है। एक कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट अंतिम स्तर पे है। युवा ये चाह रहे हैं कि क्या ये 10,000 प्लस युवाओं को मौका मिल जाएगा या 40% से कम वालों को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। नियम 40% का बन चुका है, तो 40% वालों को ही मौका मिलेगा। मान लीजिए 10,000 में से 9,000 सीटें भर जा रही है, तो 9,000 लोगों को मौका मिलेगा। इसके बाद में प्रयास, अगर युवा स्तर पे ज्यादा मांग होती है, जैसे कम सीटें भर गई है तो पेपर टफ था, तो रिलैक्सेशन के लिए प्रयास किया जाए। और उसमें बोर्ड को युवाओं की आवश्यकता है, विभाग को आवश्यकता है, तो वो छूट दे सकता है। लेकिन आज का नियम ये है कि सीधी सी बात यह है कि वो छूट आज कुछ भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है तो एक का ही रिजल्ट जारी हो जाएगा, वो पात्र है उसके हिसाब से। और लगभग 1 या 2 वीक में, अब आपको पता है अध्यक्ष बोर्ड के जो बोर्ड अध्यक्ष साहब विदेश से अब आ रहे हैं, तो वो कई प्रकार के काम करेंगे, जैसे चाहे वीडियो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो आगे चलना है, और इसका रिजल्ट अनुदेशक की भर्ती का है। आपको पता है कि एक मीटिंग होती है, और मीटिंग के में अध्यक्ष साहब खुद मौजूद होते हैं। अध्यक्ष साहब इंडिया नहीं थे, तो उस वजह से थोड़ा इसमें डिले होता गया। तो अब जल्दी इसमें सारे काम होंगे। तो मुख्य बात यह थी कि कई लोग पूछ रहे थे कि कम वाले मौका मिलेगा कंप्यूटर अनुदेशक में, तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नहीं है आज की तारीख में। हाँ, दूसरा 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी की एसएलपी जो वापसी हुई है, सरकार ने इतना बड़ा राग अलाप किया था कि पद खाली है, तो उसके बारे में देखो, मैंने सोचा काफी लोग युवा आगे बढ़ रहे थे, मैंने सोचा अपने स्तर पे कर ले, देख लेते हैं। कई युवा बार बार कह रहे थे हम अपने स्तर पे कर रहे हैं और कर रहे हैं, आपको जॉब लग गई और लग गई। तो मुझे पता था किस प्रकार से काम होता है। एक बार मैंने सोचा युवा को मौका देते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अब वापस काफी युवाओं के बार बार कॉल मैसेज आते हैं, तो उस पर आज न्यूज में भी आई है, और कोशिश अपने स्तर पे करेंगे और आपके लिए एसएलपी को सार्थक करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। मेरा पहले ही प्रयास था और आगे भी रहेगा। और अब इसको सिरे से लगाने के लिए जिस प्रकार से अपन काम करने हैं, तो उस प्रकार से मैं काम करूंगा और आगे भी आप लोगों के बीच में मौजूद रहूंगा। महत्वपूर्ण बात बीएड बीएसटीसी का काफी लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेके एक और विवाद आ रहा है। जैसे काफी लोगों के इस बार पात्रता पास नहीं हो रही है, तो वो सोच रहे हैं कि 2011 से हो सकता है आजीवन कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीएड बीएसटीसी विवाद पे मैं बोलना चाहता हूं। बीएड बीएसटीसी विवाद पे काफी युवा ये कह रहे हैं कि केस लिस्टेड नहीं हो रहा है, केस लिस्टेड नहीं हुआ, कब होगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दोस्तों, महत्वपूर्ण कई चीजें आप लोगों से साझा करूंगा आज। ये इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कंप्यूटर जनरेट डेट 24 आ रही है। इस केस को लेके एप्लीकेशन लगा दी गई है। ये एप्लीकेशन सीजीआई के बेंच में लगाई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, ताकि ये 24 की डेट का फाइनल हो जाए, मतलब इस पे सुनवाई हो। लेकिन आपको पता है कि जज चेंज हो रहे हैं। जज को चेंज होने से ये हो सकता है, अगर 24 को हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर हम अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते हम सुनवाई करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या किस प्रकार होना है और किस प्रकार नहीं होना है। आपको पता है कि 2021 का अनिरुद्ध बोस के बेंच में है और 22 का मैसूरी जी के बेंच में था। अब दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए, दोनों एक साथ आ गए, तो दोनों अलग अलग बैठ रहे हैं, तो दोनों जज अलग अलग बैठ रहे हैं, मैटर में अटैच हो गया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कई नहीं करवा पा रहे और नहीं कर पा रहे, तो ये चीजें नहीं है। और हम सोच रहे थे कि कुछ युवा प्रभावित बार बार कह रहे थे हम प्रभावित हैं, हम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि किस प्रकार से वो सिर्फ अपनी बातों को अलग प्रकार से पेश करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण साझा कर रहा हूं, इस बात को सभी तक आप बताएं। बीएड के अभ्यर्थी कल से काम करेंगे। हालांकि हमने एडवोकेट के द्वारा भी
इस चीज़ को काम कर रहे हैं, और मैं 5, 10, 50 जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनसे भी करवा रहा हूं। लेकिन आप पर्सनली इस काम को करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप पत्र लिखेंगे अपने नाम से। हजारों की संख्या में राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के तमाम बाहर के लोग, क्योंकि यूयू ललित जी जब चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो उनको आप पत्र लिखे और इस प्रकरण को समझाए कि रामशरण मौर्य का जो केस था, आपने जो जजमेंट दिया था उसी के आधार पर हमारी भर्तियां अटकी हुई है, और इस मामले को आप अपनी बेंच में सुने। हमारी कोशिश है इस बेंच में लगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रामशरण मौर्य का जो केस है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं और उसको सुना नहीं जा रहा है, और उस वजह से पूरी जो आपकी मन की व्यथा है वो जरूर लिखे और समझदारी के साथ लिखे, क्योंकि आपको पता है। लेकिन चूक मत जाना, वो लिख देगा, ये लिख देगा, ये मत सोचना। आप सबको लिखे। अगर यूयू ललित जी के बेंच में अपना केस ट्रांसफर होता है या आप उनको कहो, आप प्रायोरिटी के साथ इस केस को सुने, आप इस बात को समझे, और ये एक साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब बनता है, इसके पास एक मैटर पे हजारों पत्र जाएंगे, तो ये काफी गंभीर मामला होगा। अगर वो खुद संज्ञान लेते हुए, वो संज्ञान ले सकते हैं, और संज्ञान लेते हुए सुनते हैं, तो नो डाउट उनका पूरा मैटर समझा हुआ है, उनको समझ है, और आपके एनजीटी के गजट के आधार पे आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, कई युवा आपको अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं हिसाब किताब को लेके, अन्य मैटर को लेके, तो मैं आपको आज भी क्लियर कर देता हूं। कोई भी व्यक्ति 1 रुपये साबित करे, उल्टे पुल्टी बातें करने में कोई कर देगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे इस केस से जिस प्रकार से जुड़ाव है, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। कई प्रकार के लोगों को केवल घर बैठे इधर उधर की बातें करनी आती है। मैं आज ही बता रहा हूं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो सुपर सीनियर एडवोकेट्स उतरे हैं, अगली हियरिंग तक के भी हम आप लोगों के साथ से ही, आपके सहयोग से वो एडवोकेट उतर रहे हैं। 5वीं हियरिंग, 6ठी हियरिंग जितनी भी हो रही है उन सबका है। लेकिन अब इस अगली हियरिंग तक हमारे पास सहयोग आप है। जरूरत पड़े तो इससे अगली हियरिंग की अगर जरूरत पड़ती है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको सबको साथ आना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग अनाप शनाप अलग प्रकार की बातें रखते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने बहुत सारे मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि है तो हमारे ही भाई बंधु, लेकिन इस बात के लिए मैं प्रत्युत्तर, कई लोग कहते हैं असलम बोलते नहीं है और नहीं है। अरे मैं बोलूंगा तो कई लोगों को बहुत ज्यादा जलन होगी। हमने जो कार्य किया वो आपको पता नहीं है। हम 4 बजे सीट पे बैठते थे, 10 बजे जोधपुर पहुंचता था, एडवोकेट को लेके खुद ड्राइव करके शाम को लेट तक आता था। सबको ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, किस प्रकार से केस जब जयपुर था, जोधपुर गया, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स एक चेक करना और करना, हर प्रकार की वो कमियां निकालते हैं। लेकिन कमियां मैं चाहता हूं कि आलोचना करे, कोई बात नहीं है, आलोचना करने दे, और मैं उन चीजों को ज्यादा अदरवाइज नहीं लेता। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि हमारे कई साथियों ने एक कहावत बताई थी हमें, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जिक्र इसका ये नहीं करना चाहता कि वो कहावत के हिसाब से मैं अपने आप को मोटिव कर लेता हूं कि अपने को इन चीज़ों का बहुत सारे भौंकते रहते हैं इस प्रकार की बातों को लेके, तो उन चीज़ों को अपने अदरवाइज मैं पहले भी नहीं ले रहा हूं। और इस केस को लेके हमारी टीम प्रतिबद्ध के साथ, कई लोग ऐसे कह रहे थे हम प्रभावित हम कर लेते हैं। देख लो 5-6 महीने में क्या प्रभावित किया है उन लोगों ने, आप सबको पता है। एक तारीखें लिस्टेड नहीं होती, फिर भी कोई बात नहीं, समझ सही तरीके से अगर वो काम करे कोई भी सही, तो कोई भी आगे आए। लेकिन हर किसी को मतलब झूठा ब्लेम करके अपने आप को बातें वो बताते हैं किसी प्रकार से। देखो कई जैसे मधुसूदन जी बोल रहे हैं कि कोई किसी को क्या क्यों कर रहे हो और कर रहे हो, तो वो टीम देखती है, मैं खुद नहीं देखता, तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ किस प्रकार से कोई ब्लॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है। हाँ, मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं कि 24 को केस होना चाहिए, और जितना मैं आपको 24 को अगर नहीं होता तो उससे अगले वीक में हम उसको करवा देंगे। रिजल्ट लगभग सितंबर माह में आ जाएगा, दूसरे तीसरे वीक के लगभग विचार चल रहा है इस पे, आप लोगों की सारी चीजें मैं रखूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप जो बीएड व्यक्ति है, 2016 गणित विज्ञान का मैं बोल चुका हूं, पीटीआई का सितंबर में ये एग्जाम होना प्रस्तावित है और उसमें ही काम चल रहा है। बीएड के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखे, और पत्थर की लैंग्वेज अपने दिल का दुख लिखे, ताकि जब मैटर जाए तो उनको समझ में आए कि वाकई में
मैं लैंग्वेज डाल के आपके बीच में रख देता, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता या फिर मैं पेज पे डाल देता, तो उसका क्या होता है, लगभग लोग कॉपी करते हैं, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया। मैं चाहता हूं कि आप अपना दुख लिखे, उनको समझाए किस प्रकार से हम प्रभावित हो रहे, कितने दिनों से हो रहे हैं और किस प्रकार से जजमेंट को प्रभावित किया गया था, कि कहां से कैसे हुआ था, क्या जरूरत थी, और किस प्रकार के जो आपके दिए हुए रिजल्ट को, जो जजमेंट था रामशरण मौर्य बनाम यूपी सरकार वाला, उसको सुना नहीं गया, दरकिनार किया गया था। एनसीटी को कुछ सुना नहीं गया, एनसीटी के जो धाराएं हैं उनका पालन नहीं किया गया था। इन सब का आप जिक्र करें। और एडिशनल को लेके युवा साथी कई मैसेज कर रहे हैं, तो एडिशनल को लेके आपको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एडिशनल का जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में है। पदोन्नति को लेके जो अब जो सर्कुलर जारी हुआ है, तो इसमें हो सकता है कि सरकार का सर्कुलर बेचे या इस पे काम वो न्यायालय में जा रहा है मैटर, देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट के आधार पे तो वो एडिशनल का होगा, लेकिन ये है कि जो चयनित हुए हैं वो बाहर नहीं होंगे, ये कंफर्म है। इसमें कोई बात होगी तो आप मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सअप करें, तो कोई बात होगी तो मैं आपको साझा करने की कोशिश करूंगा। 2016 का अभी मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, आप चिंता ना करें। मैं देख रहा था कुछ लोग मेहनत कर रहे थे, अच्छा मेहनत कर सकते हैं, किस प्रकार से रास्ता बताना जरूरी है आपको, ऐसे नहीं होता। ये 2016 की भर्ती ऐसे कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत मेहनत की थी हमने और उसी के तेज में कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया और किया, जो भी है आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप लोग जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चीजें आप लोगों के बीच में क्लियर करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कोई कमेंट्स है तो आप मुझे इसमें कर दें, इसमें कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई करने की, या मेरी टीम के द्वारा रिप्लाई हो जाएगा। और अन्य भी कोई आपके सवाल है तो जरूर साझा करें। रीओपन का बोल चुका हूं अजय सिंह जी, 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी का बोल चुका हूं। आज न्यूज भी आपके लोगों के बीच में आई है। 2000 में आपके अनुसार स्ट्रगल काबिल तारीफ था, किरोड़ी जी के साथ शुक्रिया भाई। रीओपन का मैं आपको बोल चुका हूं कि कार्मिक विभाग इस चीज को नहीं पहुंचा है। कार्मिक विभाग नियम चेंज करेगा, उसके पहले कोई भी डिपार्टमेंट इस पे कर नहीं सकता। सरकार की घोषणा है लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है अभी, तो प्रक्रिया अधीन भर्तियों पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं है आज की तारीख में। आगे होता है तो अलग बात है, कार्मिक विभाग या डीओपी इसको चेंज करेगा तो होगा। पटवारी की वेटिंग पहले इसको ज्वाइनिंग करे। और मेरा सभी से अनुरोध है, कई व्यक्तियों के 2-2, 3-3 में चयन हो रहा है, तो वो इस बात को छोड़ दे कि जिसमें उसको अंतिम रूप से चयन लेना है उसी में ज्वाइन करे, किसी की सीट ना खराब करे। कई ऐसे भी युवा है जो आधे घंटे 1 घंटे के लिए सीट ज्वाइन करते हैं, 1 दिन के लिए कर देते हैं, पहले दिन के लिए करते हैं। दोस्तों किसी भी बेरोजगार परिवार का भला होगा, तो इस बात को समझे। और सभी युवा बेरोजगार आपके भाई बंधु है, इस बात को भी समझे। एडिशनल का कोई मैटर है तो आप जो भी कोई सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, जो मैं कोशिश रहेगी मेरी टीम या मैं आपको व्यक्तिगत रिप्लाई करूंगा या इस पर डाल दिया करें। 2016 के बारे में बोल चुका हूं अवधेश गौतम जी। और जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे आपके समान तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।